नमस्ते दोस्तों। आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी नहीं, हकीकत, आपकी और मेरी कहानी, आपके और मेरे सपने। ऐसा ही सपने सच होते हैं, कभी कभी सपने सच होते हैं। ये कहानी का लिखने का एक समय ऐसा आया कि आज ईमेल जब मैं देख रहा था तो मेरी बेटी ने मुझे ईमेल किया था कि पापा आपका ये टिकट कनाडा का, टोरंटो का बुक कर दिया गया है और आप 6 मार्च को दिल्ली से कनाडा आ रहे हैं। हमने आपका सारा प्रोग्राम फिक्स कर दिया है और आप और मम्मी दोनों टाइम पे फ्लाइट पकड़ लें और आ जाए। मैं जस्ट ये चीज़ देख ही रहा था और मैंने अपनी पत्नी कृष्णा से कहा, अरे कृष्णा, बच्चों ने तो प्रोग्राम फिक्स कर दिया है, हम कनाडा जा रहे हैं। बहुत सर्दी पड़ती है, सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मेरी पत्नी कहने लगी कि सचमुच वहाँ तो बहुत सर्दी पड़ती है, हमें काफ़ी अरेंजमेंट करने पड़ेंगे वहाँ के लिए। पत्नी तो हमेशा उस ख्यालों में चली गई कि उसे क्या तैयारी करनी है, क्या ले जाना है, बेटी को क्या पसंद है, दामाद को क्या पसंद है। और मैं उस टिकट को देखता रहा और देखने के बाद पता नहीं मेरे मस्तिष्क पटल पर आज से 42 साल पहले एक मेमोरी रिकॉल हुई। उस मेमोरी में ऐसा था, या कॉलेज पढ़ता था, उस समय मैं बच्चों के ट्यूशन लिया करता था और उससे मुझे जो आय होती थी उससे मेरे घर का खर्च चलता था। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही, हमेशा पक पक पर ज़िंदगी मुझसे इम्तिहान लेती रही और मैं अपने हौसले बुलंद करके हर इम्तिहान में पास होता गया। तो जब मैं एक ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो ट्यूशन पढ़ाना आजीविका थी, तो एक दिन मुझे सपना आया कि मैं सपने में सोया हुआ हूँ, मतलब मैं हूँ सपने में हूँ, और सपने में अचानक मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, एक लड़की को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। और वो लड़की के जो पिता थे उन्होंने मेरी इस निष्ठा और कमिटमेंट को देख करके उन्होंने मुझे खाने पे आमंत्रित किया और मैं खाना खाने जब उनके पास गया, उनके वहाँ गया, तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। तब उन्होंने एक प्रश्न मुझसे किया कि मार साहब या मास्टर जी या गुरु जी, क्या आप ज़िंदगी भर ऐसे पढ़ाते ही रहेंगे? आपके कुछ अपने सपने हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, या यही स्ट्रगल करना चाहते हैं? मैंने कहा अगर मुझे मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं सोचूंगा और मैं कर सकता हूँ। तब उसने कहा कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा, मेरा यूरोप में बिजनेस है, आप चाहें तो यूरोप के अंदर अमेरिका, कनाडा, वहाँ मेरे बिजनेस से आप जा सकते हैं, मैं आपका सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो मैंने उन्हें हाँ कर दिया और उन्होंने मेरे सपने के अंदर ही उन्होंने सारे मेरे अरेंजमेंट्स कर दिए और मैं सपने में हवाई जहाज में बैठ करके यूरोप की कोई कंट्री होगी, इधर अमेरिका और कनाडा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वहाँ उतरा। उन्होंने ऑलरेडी मुझे बता दिया था कि 2 आदमी आपको रिसीव करने आएंगे, उनके नाम ये होंगे और वो आपको अपने साथ ले जाएंगे और आपको काम समझा देंगे और आप वहाँ रहिएगा। तब फ्लाइट से हम लोग उतरे और सीधा वो लोग रिसीव करने के लिए आ गए और रिसीव करके उन्होंने बोला कि पंचाल साहब आप कार में पीछे बैठ जाइए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, कार हम चलाएंगे, और हमने चाबी ली और चाबी का
मतलब ऑन कार का इग्निट किया, और जैसे हमने हैंड ब्रेक को ऐसे खींच करके छोड़ रहा था, तो उसी समय मुझे एक जोर से तमाचा पड़ा पिताजी ने कि बेटे ये क्या कर रहे हो। और जब मैंने अपनी स्थिति को संभाला और देखा, तो उस ज़माने में ये रस्सी वाले खाट हुआ करते थे, पलंग हुआ करते थे, जिसे खटिया बोलते हैं। तो मैं उस समय मुद्रा ऐसी थी कि मैं उसकी वो एक रस्सी पकड़ करके ऐसे जोर करके इसको मैं खींच रहा हूँ अपनी तरफ, और मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। तब मैंने अपने आप को देखा कि क्या हो रहा है, वस्तुस्थिति क्या हो गई है। सपना पूरा हो गया, सपना टूट सा गया। आगे क्या होने वाला था आई डोंट नो एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन उस दिन दिमाग में एक बात थी, शायद जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो शायद मुझे मेरे सपनों को पूरा करने का में काम आएगा या मुझे अवसर प्रदान करेगा। तो उस समय ज़िंदगी आगे चलती गई, ट्यूशन पढ़ा दिए, फिर सर्विस में आ गए, हमने हमारा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद मैं कंपनी में जॉब करने लगा, और आज 40 साल की सर्विस करने के बाद एक बड़ी सी कंपनी से मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड भी हो गया। और रिटायर होने के बाद जब ये टिकट को देखा, तो मैंने इसको, उस सपने को उसको कोरिलेट किया कि हाँ, उस सपने में मेरी यात्रा का जो प्लानिंग किया था, वो लड़की का पिता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि वो बेटी जिसे मैं पढ़ाया करता था, शायद वो मेरे घर में ही पैदा हुई। उसको मैंने अच्छा पढ़ाया, और वो ही फॉरेन गई, और 2 साल के बाद उसके मेरे दामाद और मेरी बेटी ने ये टिकट और ये सारे अरेंजमेंट्स किए। तो मैं उस सपने को एक लिंक कर रहा हूं कि 42 साल के बाद भी सपने पूरे होते हैं। जस्ट टाइम लिंकिंग, ऐसा भी होता है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में हम जो भी सोचते हैं, कुछ भी कल्पना करते हैं, शायद एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट वी शुड थिंक बाय प्योर हार्ट, अच्छे दिल से, अच्छे मन से देखे गए और सोचे गए सपने या काम पूरे होते हैं। धन्यवाद।